कि बेटा मेरी गोदी के और आज हुई रवाना। कौड़ी नहीं है जो मैं अपने बेटे के लिए कफन ला दूं, उसे कफन उड़ा दूं। माली ने मरघट का रास्ता बताया, तारा ने रोहित की लाश को उठाया। महाराज मरघट पर पहुंची। उसी मरघट पर पहुंची परीक्षित जी जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे, जैसे ही तारा पहुंची उसी समय हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने कहा, महाराज मेरा पुत्र मर गया है, मैं इसका अंतिम संस्कार करने आई हूँ, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र ने कहा, कर कफन दे दो, हम तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर देंगे। तारा ने कहा, महाराज कैसी बातें कर रही हो आप? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कहाँ से कर लाऊंगी, कहाँ से कफन लाऊंगी, कहाँ से मैं आपको कर दूंगी? महाराज बच्चा अकेला मेरा ही नहीं, बच्चा आपका भी है, इसलिए इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले, नहीं रानी तारा, हम तुम्हारे बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। तारा बोली, लेकिन क्यों? हरिश्चंद्र ने कहा, याद करो बादल की, जब तुमने नदी पर जल का भरा हुआ घड़ा मेरा नहीं उठवाया था, तब तुमने कहा था, महाराज तुम्हारा घड़ा मैतर का है और हमारा घड़ा ब्राह्मणी का है। उस दिन तुमने कहा था कि तुम अगर हमारा घड़ा छू लेती तो तुम्हारा धर्म चला जाता। तारा, उस दिन तुम धर्म में फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे। मुझे कर कफन दो, अपने बच्चे की लाश चलाओ। तारा समझ गई कि ये किसी की बात नहीं मानेंगे, तो तारा एक साड़ी पहने थी, साड़ी को उतार दिया, बीच से फाड़ दिया। साड़ी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया
और साड़ी का आधा हिस्सा महाराज करके रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। सुखदेव जी महाराज समझा रहे, राजन परीक्षित हरिश्चंद्र ने अंतिम संस्कार किया रोहित का। ये तारा लौट के काशी के मंदिर में आई। काशी के मंदिर में पछाड़ खा के गिर पड़ी। सती का मंदिर था। जैसे ही महाराज गिरी नगिन अवस्था में है तो विश्वामित्र ने काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, बीच से काट दिया, तारा के पास लिटा दिया और पूरे काशी में ये ऐलान कर दिया कि काशी के लोगों, सती के मंदिर में एक डायन आई है, डायन जो बच्चों को मार के खाती है। अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना। उसी समय सन्नाटा छा गया पूरी काशी में। कालू मेहतन के पास खबर पहुंची, डायन को मारो जाएंगे। कालू मेहतन ने हरिश्चंद्र को बुलाया, तलवार दी और कहा जाओ डायन को मारो। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, महाराज उस डायन को यानी तारा को मारने चले। तारा सो रही थी तो हरिश्चंद्र ने तारा के केस पकड़ लिए, मंदिर से बाहर पटक दिया मारने के लिए। जैसे ही आज तलवार उठाई, आकाशवाणी होने लगी, रुक जाओ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र गए, पीछे मुड़ के देखा तो विश्वामित्र तलवार पकड़े हैं। हरिश्चंद्र ने कहा बाबा आप तो वही हैं जिन्होंने हमसे हमारी धन दौलत ली थी, अब क्या लेने आए हो? भाई धन दौलत तुमने ले ली, राजपाट तुमने ले लिया, पत्नी पुत्र तुमने छीन लिए, पुत्र मर ही गया है, पत्नी को मैं मारने जा रहा हूँ, फिर मेरे प्राण बचेंगे बताओ तो ये भी आपको दे दूं। विश्वामित्र मुस्कुरा करके बोले राजन अब मैं तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि अब मैं तो तुम्हें देने आया। हरिश्चंद्र बोले बाजीबा अबे तक सब लेते ही रहे, अब देन कहाँ आए? विश्वामित्र ने कहा मैंने तुमसे तुम्हारा जो कुछ भी लिया था वो सब तुम्हें वापस करने आया हूँ। हरिश्चंद्र बोले क्यों? विश्वामित्र ने कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि तुम कितने बड़े सत्यवादी हो, कितने बड़े दानवीर हो, कितने बड़े निष्ठावान धर्मवान हो। राजन आज तुमने बता दिया, संसार में बने चाहे कोई, तुम्हारे जैसा राजा न तो हुआ न तो कोई होगा। राजन जाओ हम तुम्हें ये वचन देते हैं, ये वरदान देते हैं कि जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जाओ हम तुम्हें सब कुछ तुम्हारा वापस कर रहे हैं। तारा ने कहा धन दौलत तुम रखो, मेरा बच्चा मुझे वापस करो। सबसे पहले मेरे पुत्र को लौटाओ। अच्छा माँ के लिए सबसे कीमती उसकी संतान ही होती है, लेकिन अगर सही बताए ना दादा, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं और कभी आप लोग सोचना और समझना, कभी अकेले में बैठना। पहले की माएं वास्तव में माँ हुआ करती थी, पहले की माता वास्तव में माता होती थी। आज कलयुग में माता भी कुमाता महाराज बनती जा रही है। माता भी कुमाता बनती जा रही है महाराज। तो आज तारा ने कहा महाराज मेरा बच्चा मुझे वापस करो, तो रोहित ने महाराज तारा ने जब कहा मेरा बच्चा वापस करो, विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रोहित दौड़ते हुए आए, तारा ने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया, लाड़ करने लगी। आज हरिश्चंद्र रानी तारा रोहित को लेकर के विश्वामित्र अवध में आए। पुनः राजा हरिश्चंद्र को अवध का शासन दिया, अवध का राजा बनाया और हरिश्चंद्र राजा बन के बड़े भाव से अपना जीवन बिताने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नमः पार्वती पर हर हर महादेव। हरिश्चंद्र राजा बने। अच्छा हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखाती है? 3 घंटे आप लोगों ने कथा सुनी हरिश्चंद्र की, कुछ मिला इसमें? क्या मिला? क्या सीखा? वे चल रहे
कि मनुष्य हो तो मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। याद रखो, जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं देखे, जिस व्यक्ति ने दुख नहीं देखे, जिस व्यक्ति ने संघर्षों को, कष्टों को नहीं झेला, उसने कभी जिंदगी जीना सीख ही नहीं पाया। यानी मनुष्य का जीवन ही संघर्ष है, मनुष्य का नाम ही दुख है, मनुष्य का नाम ही कष्ट है। जिसने अपने जीवन में कष्टों को, संकटों को नहीं देखा, उसने कभी जीवन जीना सीख ही नहीं पाया। जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक संभलना नहीं सीख पाएंगे। याद रखो, अगर हम फूलों पर चल रहे हैं तो हमें कांटों पर भी चलना है, हम कांटों पर चल रहे हैं तो हमें फूलों पे भी चलना है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है, इंसान का धर्म ये है कि जितना हो सके सत्मार्ग पर चले, दूसरों का भला करे। अगर किसी का भला न कर पाए तो किसी का बुरा भी न करे। दादा सही बताएं तो पहले के जमाने में इंसान होता था जो एक दूसरे के दुखों को बांटता था। अगर पड़ोसी रोटी खा रहा है, दूसरा भूखा बैठा है, तो आधी रोटी तोड़ के उसे भी खिलाता था। आज के जमाने में इंसान तो है लेकिन इंसानियत नहीं है। आजकल मानव तो है लेकिन मानवता नहीं रही। आजकल इंसान को मार के खा रहा है। तो हमारा ये धर्म नहीं होना चाहिए, हमारा ये कर्म नहीं होना चाहिए। इंसान अच्छा, जानवर को कभी आपने हंसते हुए देखा है? जानवर को कभी पनीर और छोले खाते देखा? बोलते देखा? तो जानवर का जीवन अच्छा है कि मनुष्य का है? बताओ, जोर के बोलो। मनुष्य का। आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का जीवन अच्छा है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि आज के जमाने में इंसान से बेहतर जानवर है। पीछे दादा, आज के कलयुग में इंसान से बेहतर जानवर है। क्यों? इंसान को कभी अंडा मांस खाते देखा? अंडा मांस खाते देखा? वो जानवर को शराब पीते देखा? नहीं देखा ना। इंसान के सामने भैंसा को, बकरा को, सुअर को, गाय को धरियो, सब गटक जाए। शराब ठर्रा, देसी, विदेशी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू कौन सी धरियो, सब गटक जाएगा। तो अब सोचने वाली बात है, जानवर अच्छा है कि इंसान? जानवर है ना, कम से कम वो चारा तो खाता है, घास तो खाता है। तुम्हारी तरह दूसरों जीवों को मार के अपनी भूख थोड़ी न मिटाता। तो कभी ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। सत्य को धारण करना चाहिए, अपने धर्म पर डटे रहना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमें मालूम है आप लोग बैठे हो, अभी मूड हला रहे हो कि हाँ शास्त्री जी सही कह रहे हैं। आरती प्रसाद लेके जो पंडाल से बाहर भाई, तो तुम जा नहीं सोचो कि भागवत में का सुनो, जब सोचो आज फलाने की बहू आई थी, जेवर कितो पहने थे, साड़ी कितनी अच्छी पहने थी। आइए, समय भी हो चुका है पर्याप्त, इससे आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे।